एक नया सफ़र, और इस बार सफ़र के साथी मैं खुद और ये संसार के अनगिनत लोग। सोलो बट नॉट सो सोलो। थोड़ी सी फट रही है, लाइक स्लाइट, बहुत ही स्लाइट। विश मी लक। I'm here at Ahmedabad airport, checked in, ready to take off and land in Delhi. बैगेज क्लेम तक काफ़ी वॉक है, सो बी प्रिपेयर्ड। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने लैंड कर लिया है। धीरे धीरे जोश बढ़ रहा है मेरा। स्टे ट्यून्ड। तो आपने जो लाउंज देखा उसमें मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे दोनों क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुए। इट वाज शोइंग चार्जेस 2000 प्लस टैक्सेस, और वेट करने के लिए इतना चार्जेस। आप दे सकते हैं तो दीजिए। और ये मेन एग्जिट से पहले ही लेफ्ट साइड पे है, सो डू चेक इट आउट। तब तक मैं यहाँ ऐसे ही T3 टर्मिनल से बाहर निकलते ही सामने मेट्रो स्टेशन है, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू मूव अराउंड। तो मैं मेट्रो लेके पहुंचूंगी बस स्टेशन। आप कैब भी कर सकते हैं, विच एवर वे इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर यू। बट अगर आप सोलो आ रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड टेकिंग द मेट्रो। So I have this metro card from my last visit to Delhi. I'm gonna use it and luckily इसमें बैलेंस भी है। और अगर आपने दिल्ली का ब्लॉग नहीं देखा है तो इसके बाद जाके देख लेना। सो मैं ऑरेंज लाइन पकड़ के पहुंचूंगी न्यू दिल्ली, और वहां से मुझे चेंज करनी है येलो लाइन टू रीच कश्मीरी गेट। तो मैं कश्मीरी गेट के बस स्टैंड पे पहुंच चुकी हूँ। इट ऑलमोस्ट टुक मी 1 hour टू रीच हियर। और मैं कैसे पहुंची हूँ मत पूछो मुझसे। फ्लाइट तक की जर्नी बहुत ही वैसे मेरी आसान चल रही थी, मस्त सी। असली स्ट्रगल मेरा मेट्रो स्टेशन पे शुरू हुआ। ओह गॉड, ओह गॉड, क्या बताऊँ मैं। तो थक गई भैया। एंड बाय द वे आई वॉज अबाउट टू मिस माई बस, नॉट बिकॉज आई वॉज लेट। मैं टाइम पे ही आ गई थी, पर जो प्लेटफॉर्म बताया गया था उससे अलग प्लेटफॉर्म पे बस लगी थी। टाइम हो चुका था तो मैं पैनिक में कंडक्टर भैया को कॉल कर रही थी, एंड उन्होंने बताया कि बस यहाँ लगी है, यहाँ नहीं। 12 घंटे का सफ़र और शेष है, तो मिलते हैं शहर के शोर से उस पार। नमस्ते, हेलो, केम छो, किया आयो, सत श्री अकाल, वनक्कम। Welcome to Beer, or as the locals call it, Beard. तो बीर तक पहुंचने के लिए अगर आप दिल्ली से हैं तो बहुत ही कन्वीनियंट है। आप ओवरनाइट बस ले लीजिए, मेक माई ट्रिप से बुक कीजिए, फ्लिक्स बस, जिंग बस, हज़ारों ऑप्शंस हैं। पर अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो पहले आपको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, यहाँ चंडीगढ़ पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 7, 8, 10 बजे तक बस निकलती हैं, पर चंडीगढ़ से रात को 1 बजे बस निकलती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, आई वुड रिकमेंड आप दिल्ली से ही पकड़ें बस। दूसरा ऑप्शन बीर पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ धर्मशाला, विच इज़ 67 किलोमीटर्स फ्रॉम बीर। फिर आप वहाँ से कैब कर लीजिए। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ एजू, विच इज़ 3 किलोमीटर्स टू बीर। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पठानकोट से टॉय ट्रेन लेनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं फाइनली बीर पहुँच चुकी हूँ। दिस इज़ द हॉस्टल वेयर आई एम स्टेइंग। इट्स द हॉस्टलर बीर। चेक इन नहीं मिला है, चेक इन 2 बजे मिलेगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा टाइम पास करूँगी, बैठी रहूँगी। कल थोड़े सीन हो गए मेरे,
मतलब न्यू दिल्ली तक तो जो मैंने मेट्रो ली, उसके बाद मुझे चेंज करना था येलो लाइन टू कश्मीरी गेट, और मैं न्यू दिल्ली से बाहर निकल गई स्टेशन से। इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म 2 आई वेंट टू गेट 2। तो मैं फिर से अंदर आई एंड ऑल, बहुत chaos हो गया। वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग सोलो। बैग्स उठा उठा के जो मेरी हालत हुई है, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज से पैक लाइट। और एक और सीन, बस जो मुझे बीर चौक पे ड्रॉप करने वाली थी, उन्होंने कहा कि हम आपको बैजनाथ पे ड्रॉप करेंगे, अंदर अलाउड नहीं है बिकॉज बैजनाथ में मेला लगा हुआ है। तो वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ले ली। टैक्सी मैंने कहीं से बुक नहीं की, जैसे ही मैं बैजनाथ पे उतरी तो एक वहाँ पे सब टैक्सी वाले थे ही। सो आई पेड 500 टिल बीर। मुझे नहीं पता ये नॉर्मल है या क्या, बट उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं था। तो या बीर में पहली सुबह, and I'm already accompanied on a walk around and find a cozy breakfast spot. गाइस हम लोग अभी है बीड में, सो इट्स एक्चुअली बीड, द लोकल्स कॉल इट बीड। पहाड़ों में ना कोई कंपनी मिले ना मिले, ये ज़रूर मिलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन डॉग्स। ये पूरे रास्ते मेरे साथ चलते आए हैं, एंड आई हैव हर्ड इट्स अ गुड थिंग व्हेन दे फॉलो यू अराउंड। While most of the cafes ना यहाँ पे 9-10 बजे खुलते हैं, very few open early, and luckily I found this one which opens around 8, so right place, right time. इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं लिटरली बहुत टायर्ड हूँ और इतनी भूख लगी है और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा ब्रेकफास्ट का। And I've ordered spinach cottage cheese omelette. I'm gonna recommend you to definitely try it. 10 on 10. रूम मिलते ही ना मुझे ऐसा था कि मैं फ्रेशन अप होके वरना रेस्ट करके थोड़ा पहले कॉफ़ी पीऊँगी, एंड देन आई विल चेक आउट द मोनेस्ट्री जो एकदम बाजू में ही है हॉस्टल के। बट जो मैं पसरी हूँ बिस्तर पे, आई जस्ट वोक अप 2 आवर्स लेटर और अभी 4:45 हुई है। तो आई एम जस्ट हियर फॉर कॉफ़ी। मोनेस्ट्री का पता नहीं, शायद 6 बजे बंद हो जाता है, तो लेट्स टेक इट स्लो, नो रश। Caramel cappuccino, Nutella cheesecake, and a book to go with. कॉफ़ी पी के मैं निकल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अभी थोड़ा और टाइम है, सो लेट्स गो विजिट द मोनेस्ट्री। Doggy, please उठ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 ऑफ सोलो ट्रिप, ऑफिशियली डे 1, और सुबह के 8 बजे हैं एंड अभी का प्लान है बैजनाथ महादेव मंदिर जाने का, तो बने रहिए। स्कूटी रेंट लेकर हम निकल चुके हैं बैजनाथ की ओर। हॉस्टलर से बैजनाथ की दूरी कुछ 20 मिनट। पूरे रास्ते आप देखते जाओगे ये हसीन वादियां। इसे बैजनाथ महादेव मंदिर तक जाने के लिए टॉय ट्रेन भी जाती है, जो आपको एजू स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। बैजनाथ धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित
एक प्राचीन शिव मंदिर। कहा जाता है कि रावण ने वरदान प्राप्त किया था और उसके अनुसार उन्होंने शिव जी को लंका चलने का अनुरोध किया था। शिवलिंग के रूप में वे चलने को तैयार हुए और कहा कि इससे रास्ते में कहीं नीचे मत रखना। जब बैजनाथ पहुंचे तो प्यास के कारण रावण ने शिवलिंग जमीन पर रखा और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। रावण की भक्ति के सम्मान में आज तक यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता। बैजनाथ, बैद्यनाथ दोनों की कहानियाँ आपको सेम ही पता चलेंगी और कहाँ पे ये हुआ था इसका प्रमाण तो स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। अच्छा हुआ सवेरे महादेव के दर्शन कराए, क्योंकि अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। I am on my way for paragliding and by the way मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं ये कर रही हूँ और कहीं ना कहीं उन लोग के लिए यही उचित है। बजरंगबली हिम्मत देना। तुम्हारी नहीं, मेरी फटी पड़ी है। आपकी फटी पड़ी है। गाइस, इन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया है। गाइस देखो, अच्छे कामों के लिए मैनिपुलेट करना डजंट काउंट एज मैनिपुलेशन। ओके, It is called motivation. Motivation is a kind of manipulation, right? You're tricking your brain into believing something. The same way मैंने आपको ये बिलीव करवाया, चलो वहाँ जाके मजा आएगा। ओके। तो गाइस, डर लग रहा है पर डर के आगे जीत है और ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू गाइस। अच्छे से लॉक कर देना सब। तक दकोरी। भाई लैंड करना है अब अपने को। ओके, लैंडिंग मेरी बराबर नहीं थी। अच्छा था। क्या क्या हो जाएगा अभी? अभी फ्राइड राइस, वेज मोमो, चाउमीन, थुक्पा, वेज थाली हो जाएगा, चीज थाली, हाँ सूप भी हो जाएगा। दोस्तों, निकल पड़ी हूँ एक और सफर पे। क्या है ना, एक दिन में एक मटर गश्ती कम पड़ गई थी। वी आर ऑन आवर वे टू बांगुरू वाटरफॉल, अप्रॉक्स 20 minutes फ्रॉम हॉस्टल। ये वाटरफॉल ट्रेल आप बिना गाइड के सोचना भी मत करने की। दे चार्ज यू अराउंड 200 to 300 per person, which is very reasonable. तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रेल और अपना स्टेप काउंट बढ़ाते हैं। चलते चलते मुझे लगा क्या ही होगा, एक स्टीप सा ट्रेल और नॉर्मल वाटरफॉल। But ladies and gentlemen, I was not ready for this. Smile. अनजान रास्तों पे अनजान लोगों से इंस्पायर हुई हूँ मैं। ये जो कपल आप देख रहे हैं, ये अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे आज। कैन यू इमेजिन सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी एट अ प्लेस लाइक दिस, डूइंग एडवेंचर? वेल, मैंने यही सीखा दैट योर जेस्ट फॉर लाइफ
should never be dimmed. मेरे को रिकॉर्ड करना है, वो गिरेंगी तो कंटेंट नहीं गिरेंगी आराम से। अच्छा था ट्रैक। Enjoy यार, कोई नहीं, यही तो लाइफ है। How is it? अच्छा। Good morning, guys. Day 3 of traveling all by myself. So far, so good. Good people, good surroundings, good place. A really safe place. I'm almost 30. I should have done it sooner, like in my early 20s or mid 20s at least. Hi, mom, dad. But yeah, better late than never. मज़ा आ रही है यार. I feel I'm most myself when I'm traveling. You know, my nervous system just calms down. Not when I'm doing crazy adventure sports, of course. कल तो भाई बहुत crazy हो गया. Yeah, बहुत ही humbling experience. I feel very grounded. And for an introvert like me, I'm going at my own pace. मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं आके एकदम extrovert हो गई, मैंने 1000 दोस्त बना लिए, वो नहीं होने वाला. Going, you know, like baby steps. Yeah. और मुझे ऐसा कहा गया है कि बस अब हुआ, एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, हो गया तेरा. बट नहीं, अभी और करेगी मैं. I'm gonna take it slow from here. So see you on the other side. So I was gonna take it slow, but जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है. ऐसा चिल हो जाए ऐसा सिस्टम ही नहीं है. एंड बाय द वे मुझे यहाँ आना भी था और मेरी रूममेट ऑलरेडी यहाँ आ रही थी, सो आई जस्ट टैग्ड अलोंग. 35 to 40 मिनट्स का शॉर्ट स्वीट एंड स्टीप ट्रेल जो पहुँचाएगा आपको माता महेश्वरी के मंदिर में. This man crashed my solo trip and gave me a surprise. तो मैं दीपेन को लेके आई हूँ पहाड़ी सिड्डू ट्राई कराने. एंड इसके अंदर का फीलिंग जो है अखरोट से बनता है. I could have never imagined it, but do try it. It tastes delicious. एंड मसाले वाला ही ट्राई करना, स्वीट वाला उतना समझ नहीं आया. सबका टेस्ट बड़ा अलग होता है, तो इट्स ऑन यू. और अब हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे विथ नो सेट डेस्टिनेशन. बस चलते जा रहे हैं. और हम बिलिंग की टेक ऑफ साइड तक तो पहुंच ही गए थे. तो मुझे ऐसा हुआ कि हम राजगुंदा भी चले ही जाते हैं, बट बाइक में पेट्रोल कम पड़ गया था, तो वी हैड टू रिटर्न. बट आप चाहिए, भीड़ से 1 आवर लगेगा राजगुंदा की तरफ. और एक बारोट वैली है जो राजगुंदा से भी काफ़ी आगे है. मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है, पर मैं देख नहीं पाई. तो आप ज़रूर देखिए अगर आपके पास उतना टाइम बचता है तो. मैंने कहा था ना मुझसे चिल वाला मैं सोचती हूँ पर होता नहीं है, तो मैंने एक कैफ़े ढूंढा इंस्टाग्राम पे. वहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक छोटा सा ट्रेल था. आई हैव हर्ड द सनसेट्स देयर आर अमेजिंग, सो लेट्स गो. पूरी इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कैफ़े के लिए. हम कर रहे हैं, तू कर रही है, मुझे करवा रही है. हाँ चलो चलो थोड़ा वॉक करो, बड़ोड़ा में तो करते नहीं हो. हाय.
तो ये कर ले ना, चना चाटे कर ले। 2 हॉट चॉकलेट कर दूँ? तू हॉट चॉकलेट है, तू तो लेमन जिंजर टी पी रहे ना। हाँ, तूने तो बोला मेरे को कब से पीनी है। सी मुझे कैसी लगती है। झूठ कह दो कि ये सब झूठ है। सो फॉर द लास्ट डे आई हैव बुक हॉस्टल। मैं यहाँ पे मैंने रूम बुक किया है। 5 दिन मेरा डॉर्मिटरी था, 1 दिन यहाँ पे रूम। यहाँ मुझे मिक्स डॉर्म मिल रहे थे, फीमेल डॉर्म नहीं था, इसलिए मैंने हॉस्टल बुक नहीं कराया था। और मैंने 1 दिन के लिए इतना वो सब क्यों किया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। ये है यहाँ का कॉमन एरिया, यहाँ आप काम कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। सो दिस इज द रूम एंड लुक एट द व्यू। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। आज एकदम चिल का मूड है। अभी मैं लंच करने आई हूँ, मुझे हिमाचली थाली खानी थी, तो आई सर्च दिस कैफ़े, आरा कैफ़े, जो हॉस्टल से ऊपर की तरफ है। 15 मिनट्स वॉक एंड आई थिंक 5 मिनट्स का स्कूटी राइड होगा। सो या, लेट्स फीस्ट इन। तो मैम, ये जो हिमाचली थाली है इसको हमारे यहाँ धाम बोलते हैं। धाम का मतलब होता है फीस्ट। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन या सेरेमनी वगैरह होती है तो उसमें धाम बनती है। धाम के लिए सेपरेट से अलग अलग बर्तन होते हैं जिनको बल्टोई बोलते हैं, तो उसमें ये कुक की जाती है। तो धाम में राइस के साथ बहुत सारी आइटम सर्व की जाती हैं, जिसमें से आप यहाँ पे कुछ एक देख रहे हो। तो सबसे पहले आइटम है मदरा। इसकी जो ग्रेवी होती है इसकी दही से बनती है। दही को बॉईल करते हैं काफ़ी टाइम तक। जब वो बिल्कुल थिक हो जाती है तो उसमें मटर पनीर ऐड किया जाता है। वैसे तो मदरा अलग अलग टाइप का भी होता है, राजमा का मदरा होता है, चने का मदरा होता है, लेकिन ये मटर पनीर का मदरा है। इसमें मटर पनीर है, इसमें ऑनियन, गार्लिक, टमाटो नहीं यूज़ होता है। और नेक्स्ट आइटम है हिमाचली कड़ी। इसको रेड़ू भी बोलते हैं। इसको भी दही से ही बनाते हैं, दही को बॉईल करके उसी से बनाते हैं। इसमें मतलब बेसन यूज़ करते हैं, बट उतना नहीं करते, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आइटम है तेलिया माँ। उड़द की दाल है। इसमें मस्टर्ड ऑयल का तड़का देते हैं, इसलिए इसको तेलिया माँ बोलते हैं। और नेक्स्ट आइटम चिकन है। अगर आप वेज थाली लेते हैं तो इसमें चिकन की जगह कद्दू रहता है खट्टे में, तो ये बट चिकन थाली है तो इसमें चिकन है। और ये जो रोटी देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं बबरू। इसको आटे का बैटर बना के उससे बनाते हैं। हाँ जी, चीला जैसा है। बैटर बनाते हैं पहले आटे का और फिर उससे बनाते हैं। और इसके ऊपर ये जो देख रहे हो ये मिठड़ू है। इसको सूजी और आटे को फर्मेंट करके उससे बनाते हैं, ये स्वीट रहता है। और ये जो बीच में चटनी देख रहे हो आप, ये है रोडोडेंड्रॉन की चटनी। बुरांश का फूल आपने देखा होगा, तो बुरांश का फूल होता है, जो कि मैम उत्तराखंड और हिमाचल का स्टेट फ्लावर भी है, उसी से बनाते हैं। पेड़ पे लगता है ये फूल और उसकी चटनी है ये। और डिज़र्ट में मैम मीठा भात है। थैंक यू। वेलकम सर। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो हो जाएगा? हाँ जी मैम, हो जाएगा। तो इसी कैफ़े के पास मुझे 2 होम स्टेज दिखे, जहाँ आप एज अ कपल आ रहे हैं तो आप स्टे कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगे मुझे, बहुत ही एस्थेटिक टाइप। तो आज चेकआउट डे है, चेकआउट कर लिया है और अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। आई एम हियर एट June 16 and I've ordered tofu shakshuka. It was amazing. तो मेरी बस शाम की है, मेरे पास शाम तक का टाइम है। सो चॉकलिंग मॉनेस्ट्री मेरा रह गया था, अभी मैं वहीं जा रही हूँ।
I feel so free. Best decision. Last bits of my time in beer. It's a beautiful evening. लाइफ में ना जितनी बार ऐसे मौके मिलेंगे मैं उसे हड़प लूंगी. No apologies, no justifications. Judge all you want. This is my life, and you need to come out of the bubble you live in. तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह. सबसे पहले मैंने दीपेन को कन्विंस किया कि मेरे साथ पहाड़ों पे घूमने चल. बट मुझे सोलो भी आना था. You gotta find ways. Yeah. So because of some work commitments and all, blah 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 blah, वो नहीं हो पाया. I was originally planning for Shoja and GB. बट ठीक है, वहाँ के रूल्स मुझे थोड़े सोलो के लिए समझ नहीं आ रहे थे. तो मेरा बीर काफ़ी टाइम से दिमाग में था. अननोइंगली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई. आई डिड नॉट इवन पे अटेंशन टू इट एंड इट जस्ट हैपेंड. एंड या आई एम इन बीर. फिर मैंने बिना सोचे बिना कुछ थॉट डाले सारी बुकिंग्स करा ली. फ्लाइट करा ली, ट्रेन करा ली, हॉस्टल वगैरह बाद में कराए थे. अब कराने के बाद मेरी फटी कि मैंने करा तो लिया पर अब जाना पड़ेगा. मतलब ठीक है, ऋषिकेश लास्ट ईयर सोलो था बट दैट वाज ओनली फॉर 2 days and it was part of the trip was solo, not entirely a solo trip. So this was new for me but doesn't feel new now. आदत डाल रही हूँ मैं अपने आप को, घर वालों को. या नमस्ते. या thought about it a zillion times. बुकिंग कराने के बाद that is this a right decision? मेरे अंदर की नैना ने कहा. मैं पहले ऐसे अकेले कभी नहीं गई और मेरे अंदर की बनी नहीं कहा तो अब चल ले. तो ये थी पहली सीढ़ी. अपने आप को तो मैंने जैसे तैसे कन्विंस कर लिया. अब बात आती है पेरेंट्स को बताने की. झूठ तो मैं बोलने वाली नहीं थी. तो मेरे पेरेंट्स तो अब इतना पास्ट में मैंने बहुत चीज़ों के लिए रिबेल किया है तो दे हैव कम टू लाइक ठीक है जा जा बच्चे जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. और इन लॉस को मैंने दीपेन को आगे खड़ा कर दिया. मेरी प्रॉब्लम वहीं तक थी. उसके बाद भगवान भरोसे. एंड गेस व्हाट, भगवान भरोसे ही भगवान ने सिग्नल दे दिया और हो गया सॉर्ट. और जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो सम्मान के, अब तो सच में जाना पड़ेगा. तब थोड़ी फटी मेरी, मैं गना लाए, मेरी काफ़ी फट रही थी. बट व्हेन आई रीच्ड हियर आई वाज लाइक फॉर व्हाट? आई वाज स्कैर्ड फॉर व्हाट? आई एम नॉट सेइंग गो रोग, एकदम वो करो. ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स, प्लानिंग थोड़ी वो करनी पड़ती है. बट इट्स अमेजिंग, it's just amazing. Try it. So that was Beer for you in my lens. पहला दिन मेरा, I took it slow, I did not rush, I let it happen to me. And I went to Bajnath, I did paragliding. Great experience. I went to waterfall, that's Gunehar waterfall. और माता महेश्वरी का ट्रैक किया. तो yeah, और उसके 2 दिन तो मैंने फिर थोड़ा चिल किया. सो अदर थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ हॉट स्प्रिंग, जहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 hour लगता है और ट्रैक करने के लिए another 2 hours you'll take. सो मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट. एक शेरा बिलिंग मोनेस्ट्री है, वो भी काफ़ी ऊपर है. एंड मैं 6 के 6 दिन बीए में थी. बट व्हाट पीपल मोस्टली डू इज़ दे डू मैक्लोडगंज, धर्मशाला एंड बीए टुगेदर. बट आई डिडंट वांट टू मतलब वो सब करना नहीं था मुझे. So I just wanted to be at one place and soak into me. So yeah, I hope you guys like it, and if you did, then like, comment, share, subscribe, all of that, and see you next time. One more thing, if you think solo traveling is fancy and all, वो fancy नहीं है. You are challenging yourself. You have to show how brave you are, how strong you are, every day, every time. Yeah, but do go for it.